मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 23.55 से ऊपर था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि ये नीचे ही आएगा। 23.47 से 42 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर तो इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जो है वो 2366 तक का एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के कुछ लेवल थे वो मैंने बताए थे। और अगर तो ये 2342 वाला जो ये जोन है ये अगर ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से ये दोबारा 47 के आसपास तक आएगा और यहाँ से जो है वो 23-30 को 27 से 30 वाले जोन को टेस्ट करेगा। तो ये थी हमारी H4 की पोजीशन। अब आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई है। ये तकरीबन जो है वो यहाँ 61 तक गया है। 61 के बाद ये आया, इसने पहला क्लोज जोन के अंदर दिया और दूसरा जो है जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये दोबारा गया ऊपर और 47 को टेस्ट किया। 47 को टेस्ट करने के बाद इसने 23-30 से 27 वाले एरिया को टेस्ट किया। तो इस तरह मार्केट को जो है वो फॉलो किया जाता है लेवल टू लेवल। और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर आप सेल में यहाँ से बैठते हैं तो आप अपनी ट्रेड जो है यहाँ पर क्लोज कर लीजिएगा 2347 पे। 47 के आसपास क्लोज कर दीजिएगा और वेट करिएगा यहाँ पर सेकंड पोजीशन की। सेकंड पोजीशन की मतलब ये है कि अब अगर ट्रेड क्लोज भी हुई है तो 47 के आसपास हुई है। यहाँ पर आप देखें, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक भी करता है तो दोबारा 47 को टेस्ट करेगा, तो यहाँ से दोबारा एंट्री बन सकती है। और अगर इस एरिया को स्टे करता है, क्योंकि कुछ पोजीशंस ऐसी थी ऊपर जिसके बेस पे ये हो सकता था कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले ले, लेकिन पिछले टाइम में ब्रेक तो था लेकिन फिर भी यहाँ से सपोर्ट के चांसेस थे। क्योंकि जैसा मैंने कल भी बताया था कि कुछ जो है वो बुलिश साइड भी दिखा रहा है, लेकिन अब बुलिश कहाँ से होता है, इस जोन से होता है या इस जोन से होता है, वो हमें लेवल टू लेवल ही देखना होगा। तो अब देखें यहाँ पर 2347 पे अगर वो ट्रेड क्लोज हुई है तो ये दोबारा नीचे आया है। नीचे आने के बाद ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक क्लोज हो गया। यहाँ हमें कंफर्म हो गया कि 42 ब्रेक क्लोज हो गया। अब हम वेट करेंगे 47 तक का। जब ये 47 पे आया तो हमारी दूसरी वहीं से एंट्री लगी और 30 तक का 170 पे ये ट्रेड हो गई। और यहाँ से जो है वो 60 से तकरीबन जो है वो 47 तक की जो है वो ये ट्रेड हो गई। तो इस तरह ट्रेड जो है वो एंट्रीज बनती हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। कंफर्मेशन का अगर वेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर कल की हम ट्रेड की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कल जो है वो कितनी मूव हुई है। वन साइडेड थी सारी, और जिस तरह बताया था सारी कंफर्मेशन के बेस पे हुई थी। अब M15 को भी देख लें आप तो यहाँ पर सीधी सीधी क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि किस तरह की मूवमेंट है। यहाँ पर देखें आप, ये जो एरिया था इसका, ये यहाँ पर ब्रेक था। अब यही था कि जब ये H4 का क्लोज लगा था, यहाँ पर ये H4 का क्लोज लगा है। H4 के क्लोज लगने के बाद ये बिल्कुल 47 को इसने टेस्ट किया है और 47 को टेस्ट करने के बाद ये 30 तक आया है। तो इस तरह M15 बिल्कुल क्लियर कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन जो है वो क्लोज अच्छे खासे कर रहा है नीचे, जबकि ये दो क्लोज इसने एक साथ सेल के क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पर दो क्लोज जो ये हुए थे सेल के, ये काफ़ी इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। और उसके बाद फिर दोबारा इसने जो है वो दो क्लोज एक साथ क्लोज किए, फिर एक बुलिश और फिर दो एक साथ सेल में। तो काफ़ी चांसेस थे कि यहाँ से दोबारा मार्केट 30 वाला एरिया तो तकरीबन टच करेगी करेगी। क्योंकि जो 3 क्लोज वाला होता है ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि 23 जब इसने इस एरिया को ब्रेक किया था तो 2347 के ऊपर कोई क्लोज भी नहीं था। अगर 2347 के ऊपर क्लोज होता तो फिर शायद ये यहाँ से दोबारा सेटअप बनाता बुलिश का। लेकिन जब इसने इस एरिया को ब्रेक किया था तो उसके बाद ये 2347 से ऊपर निकल के क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी पोजीशन के अंदर काफ़ी चांसेस थे कि ये नीचे की ही मूव करेगा। और जिस तरह की मूवमेंट बताई थी, वेट करना था 2342 के नीचे H4 के क्लोज का जो लगा वो यहाँ पर, और फिर M15 ने ये सेटअप दिया और ये ट्रेड हो गई ऊपर से। एक ये हो गई, साथ में ये हो गई।
तो ये 2 हाँ, कल की जो है वो हमारी एनालाइज़ में थी। दोनों मूव्स बिल्कुल प्रॉपर हुई और आपके सामने किस तरह M15 ने यहाँ पर जो है वो सेटअप दिए और किस तरह पोज़ीशन बनी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम इसने इस एरिया के नीचे 2330 के नीचे जो है वो M15 का एक नीचे क्लोज़ दिया है, एक ऊपर क्लोज़ दिया है और जबकि H1 जो है वो अभी ब्रेक क्लोज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल बना तो रहा है ये बाइंग की लेकिन थोड़ा-सा देखना पड़ेगा अभी भी क्योंकि M15 को अगर हम देखें ना यहाँ पर तो इसने जो है वो एक बुलिश और उसके बाद एक फिर बेरिश कैंडल जो है वो क्लोज़ किया है यहाँ पर। ये जो किया है इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो ब्रेक किया था उसके बाद जो किया है इसने अब यहाँ पर अगर तो ये यहाँ पर 3 बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है M15 के एक साथ तो एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। देखा जाए तो ये तकरीबन सारे रेजिस्टेंस एरिया जो जितने भी हैं उनको नीचे से ब्रेक करता हुआ आ रहा है। अब कहीं से सपोर्ट लेने का मूड तो है इसका लेकिन अब देखना यही है जैसे मैंने कल भी बताया था कि कहीं से सपोर्ट बनेगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी हो रहा है कि अब कल जो है वो मंथ क्लोज़ हो रहा है और जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि क्लोजिंग जो होती है ना बड़े टाइम फ्रेम की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसकी वजह से कुछ ऐसी मूव्स लग जाती हैं। इट मीन्स कि अगर ये रेजिस्टेंस इतना अगर ये ब्रेक किया हुआ है तो हमें जो है वो ये यहाँ के हिसाब से तो यहाँ से बिल्कुल बुलिश होना चाहिए लेकिन इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर तक ब्रेक करने के बाद फिर भी नीचे आया और यहाँ पर भी सेम ऐसी पोजीशन बनाने के बाद फिर भी नीचे आया। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दोबारा जो है इस कम से कम ये होता है कि इस एरिया को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे, इसको ब्रेक किया था तो यहाँ से माइनर सपोर्ट लेके इसको टेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद यहाँ आना चाहिए था। लेकिन इसने वैसा नहीं किया। तो इस तरह की मूव्स जो होती हैं वो सिर्फ़ क्लोजिंग जब हो तो वे बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की वजह से होती हैं जो हो रहा है और यहाँ पर अब सिचुएशन कुछ इस तरह ही लग रही है, देखते हैं। या तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरह की पोजीशन बने अगर आप बाइंग यहाँ से देख सकते हैं तो फिर यहाँ से ये 44 के ऊपर H4 का क्लोज करे तो फिर तो ये चला जाएगा ऊपर और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है इस एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ पर कोई अच्छा क्लोज लगता है H1 या फिर उससे प्लस का तो भी फिर वेट करना पड़ेगा इस एरिया की सपोर्ट का। मतलब इस एरिया पे फिर सपोर्ट का वेट भी करना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट देता है तो फिर इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है 44 तक और 44 से ऊपर जो है वो H4 का क्लोज़ होगा। उसके बाद जो है वो ऊपर की मूव देखी जा सकती है। इस तरह की पोज़ीशन हम देख सकते हैं। फ़िलहाल तो मार्केट क्योंकि लेवल में ये M15 का अगर क्लोज़ ना होता तो फिर तो काफ़ी अच्छे चांसेस थे कि ये सीधा ही निकल जाता। लेकिन क्लोज़ है तो जो है वो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो ये इस एरिया को मतलब इस ज़ोन को अगर ये ब्रेक ना कर पाया और यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट हुआ तो पॉसिबल है कि इस एरिया को और फिर इससे नीचे भी जा सकता है। और नीचे का मैंने जैसे बताया इस वीक के स्टार्ट में बताया था कि 27 से नीचे जो है वो अगर 3 क्लोज़ H1 के एक साथ देता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये 2300 वाले एरिया तक चला जाए। लेकिन अगर इस एरिया को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है और ये यहाँ से आके नीचे इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ऐसे अगर अपसाइड ब्रेक कर देता है तो फिर ये समझ लीजिएगा एक साइन बन गया बुलिश का। और बुलिश के साइन का मतलब फिर इस तरह की मूवमेंट के चांसेस होंगे। ये फिर आप फॉलो करने पड़ेंगे हमें क्योंकि आज न्यूज़ है और अच्छी खासी जो है वो मूव्स लगेंगी। तो इसी तरह से आप इसको जो है वो देख सकते हैं।
सेकंड ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ तक भी शेडो ब्रेक करता है, लेकिन अगर क्लोज ना कर पाया H4 का, तो ये दोबारा आके यहाँ से और अगर बुलिश सेटअप बनाता है तो फिर इस तरह भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें और बाकी 27 के नीचे अगर 3 H1 क्लोज एक साथ लग जाते हैं तो फिर आप मार्केट को 2305 तक देखेंगे। 27 के नीचे और अगर ये ऐसे इसको ब्रेक करता है फास्ट और नीचे इसको टैच करता है और दोबारा ऊपर निकल जाता है 30 से ऊपर और क्लोज कर देता है कोई H1 का, तो फिर नया एक जो है वो सेटअप स्टार्ट कर देगा ये बाइंग का, जो फिर ऊपर के लेवल्स जिस तरह लगे हुए हैं, इस तरह मैंने बताया इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है वो इस टाइम यही है, ओवरऑल जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनको सारों को जो है वो अपसाइड ये ब्रेक करता हुआ आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर इसका सेटअप बनता है इस एरिया से, तो इसके पास 23-73 का एरिया होगा टेस्ट करने के लिए। और क्योंकि डे का क्लोज जो अगर वीकली एनालाइज आप देखेंगे ना, तो वीकली एनालाइज में हमारे पास 60 का एरिया था। 60 से ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो मार्केट जो है वो एक और बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो सकती है। अब दाखिल होने का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है ये जिस तरह की मूवमेंट थी इसकी H4 की ना, ऊपर नीचे लेवल या अप डाउन ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ गया था, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ वैसे ही गया था। अप डाउन जो है वो H4 में आपने देखा होगा कि अप ब्रेक और फिर डाउन ब्रेक करता हुआ गया था, तो ये मूव तो इसको लगनी थी जो नीचे की तरफ। फिर वो कहाँ तक लगती थी, 30 वाले एरिया तक या फिर 47 वाले, वो तो फिर कल हमने जो है वो डिस्कस की थी और आपके सामने जो हुआ। लेकिन यहाँ से जो ऊपर 60 से ऊपर डे का क्लोज लगा हुआ है, उसके हिसाब से इस एरिया से अगर सपोर्ट बनती है तो फिर ये 73, 72, 73, 70 के एरिया तक जा सकता है। और उसके लिए यहाँ पर यही सेटअप है कि कहाँ से बुलिश होता है। अगर ये 2300 तक भी आ सकता है, ये नहीं कह सकता कि नहीं आ सकता, क्योंकि लेवल ब्रेक किया है। जब लेवल ब्रेक कर देता है, ये ऑलरेडी ब्रेक है और ये अभी भी इसने फिर ब्रेक किया है। लेकिन इस यहाँ पर अब थोड़ी-सी जो है ना पोज़ीशन कुछ बना रहा है। ज़्यादा वीकनेस होती तो ये सीधा ब्रेक कर देता है इसको, इस तरह जिस तरह ये पिछले टाइम में इसने किया था, बिल्कुल यहाँ तक। लेकिन ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर यहाँ पर स्टे करने लग गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने इस तरह नहीं किया, पूरा ज़ोन ब्रेक तो नहीं हुआ है। 1 किलो सिर्फ़ ज़ोन के नीचे दिया है M15 का, बाकी ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पर कुछ जो है वो स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। लेकिन जब एक क्लोज भी लगा हुआ है तो ये ज़्यादा नहीं तो 23-19 भी देख सकता है। और अगर इसको इस एरिया को एज ए सपोर्ट रहना है तो फिर ये अगर ये 44 से ऊपर H4 का क्लोज देके आके टैच करता है और यहाँ सपोर्ट बनाता है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज करता है और इस एरिया से स्टे करता है तो फिर यहाँ से 54 तक भी जा सकता है। मतलब इस तरह का सेटअप जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। M15 का क्लोज लगने में बाकी 2 मिनट बाकी हैं और अगर ये बुलिश क्लोज लगता है तो कुछ अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन ये साइन जो जिसने दिया है ना, ये कुछ अच्छा नहीं है। एक बुलिश और फिर एक बेरिश, ये साइन जो है वो खतरे की घंटी है एक किस्म की। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये साइन नहीं अगर देता ये, अगर यहाँ पर लगातार अगर 2 क्लोज भी लगातार लेवल से ऊपर देता तो फिर अच्छे चांस थे ऊपर के। लेकिन देखते हैं फिलहाल अब सेटअप क्या देता है। जिस तरह मुझे लग रहा है और जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी लेवल टू लेवल फॉलो करिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। पूरी सिचुएशन आपके सामने होती है, लेवल्स के सिर्फ और सिर्फ सबर करना है, लेवल की पोजीशन तक का वेट करना है, क्लोज का वेट करना है, उसके बाद मार्केट जाना ही जाना है उस तरफ। तो दुआओं में याद रखिएगा।